हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बम्पर वैकेंसीज आ गई हैं लोक सेवा आयोग की तरफ से, मींस पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। दो अलग अलग स्टेट में वैकेंसीज आई हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, काफी वैकेंसीज आई हैं। 4000 से भी ज्यादा, 4500 से ज्यादा, 4500 से ज्यादा वैकेंसीज हैं दो अलग अलग राज्यों में, और दोनों ही जगह किसी भी स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरी एंड तक अच्छे से देखें, क्योंकि दो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों से वैकेंसीज हैं, दोनों की डिटेल कवर करेंगे। हो सकता है एक में आपका सब्जेक्ट नहीं हो तो अगले स्टेट में आपका सब्जेक्ट मिल जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं, पहली जो वैकेंसी आई हुई है वो कहाँ से आई हुई है, और पूरी डिटेल समझेंगे कि ये एडवर्टीजमेंट आप खुद कहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कैसे चेक करना है तो खुद कैसे चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, सिलेक्शन क्राइटेरिया, दोनों राज्यों के लिए जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी विज्ञापन से संबंधित, वो सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को बस शुरू से लेकर एंड तक आपको ठीक से ध्यान से देखना है। तो चलिए, पहले जो एडवर्टीजमेंट आई हुई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, ये विज्ञापन पहले ही जारी हुए थे, लेकिन खुशी की बात यह है कि इन्होंने डेट बढ़ा दिया है, फिर से रीओपन कर दिया है इसको कह सकते हैं। मतलब लास्ट डेट तो खत्म हो चुकी थी और एप्लीकेशन बंद हो गए थे, लेकिन इन्होंने, क्योंकि फिर से जो है ना नेट एग्जामिनेशन कैंडिडेट पास होते रहते हैं तो उनको भी मौका मिल सके, क्योंकि एक बार में इतनी सारी वैकेंसी आई हुई है। तो पहले जो हरियाणा से वैकेंसीज आई उसमें 2424 वैकेंसी है, 2424। तो 2400 वैकेंसीज हैं, तो वो चाहते हैं कि ज्यादा कैंडिडेट को फायदा मिले, बेनिफिट मिले, और उन्होंने रीओपन कर दिया और अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप करिगंडम जारी किया गया उसके लिए। और अगर इसमें आप बात करेंगे तो वेरियस सब्जेक्ट्स, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर, वेरियस सब्जेक्ट, एडवर्टीजमेंट नंबर 42 टू 67 2024 इसलिए लिखा है क्योंकि 2024 में आए थे, विज्ञापन जारी हुआ था, पोर्टल जारी किया गया था, और फिर फॉर्म फिलअप होके बंद हो गया था पोर्टल, बट फिर से पोर्टल ऑनलाइन एप्लीकेशन का जारी कर दिया गया है। अब इसमें जो नई डेट है वो आप देख सकते हैं। द कमीशन हैज डिसाइडेड टू रीओपन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फ्रॉम 1 मार्च 2025। 1 मार्च से, मतलब आज मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए क्योंकि 1 मार्च से फिर से आवेदन कर सकते हैं, फ्रेश एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं। अप टू 5 PM ऑन 15 मार्च 2025, 15 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट की डिटेल देखेंगे, कितनी वैकेंसीज है वो भी देखेंगे। अच्छा, इसमें और क्या लिखा है, ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड, जिन्होंने पहले से अप्लाई कर दिया है उनको भी देख लेना है कि क्या क्या इसमें चेंजेस करने हैं आपको, और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो आप आवेदन कर सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट तो पुरानी है, उसमें पुराना डेट लिखा है, वो आपको इग्नोर कर देना है। नया जो डेट है वो यही है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। कब तक बताया उन्होंने, 15 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं हम। तो सब्जेक्ट क्या क्या है वो देख लेते हैं। 15 मार्च तक इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई आवेदन कर सकते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं। लोक सेवा आयोग की भर्ती है तो कोई इसमें प्रॉब्लम होगी नहीं। 31 पेजेस की इन्होंने पहले एडवर्टीजमेंट निकाली थी 2 अगस्त को। तो उसके हिसाब से जो सब्जेक्ट है, कॉलेज कैडर, मतलब जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें है रिक्रूटमेंट होगी। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको पोर्टल बताया भी गया है, regn.hpsc.gov.in। ये विजिट करना है आपको रजिस्टर करने के लिए, और इसके बाद रजिस्ट्रेशन वगैरह करके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट है। ये पहले की डेट है, इसको इग्नोर कर देना है। हाउ टू अप्लाई इसमें बताया गया, पहले सब्जेक्ट ही तो चेक कर लें फिर उसके बाद। तो मतलब कितने सीट्स है ये चेक कर लें। तो बॉटनी में टोटल मिला के, कैटेगरी वाइज भी आप देखेंगे, और तो बॉटनी में कुल मिला के 98 वैकेंसी है। जो आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट होते हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। मान ले आप आरक्षित वर्ग से हैं, दूसरे राज्य से हैं, हरियाणा से नहीं है, दूसरे वर्ग से, दूसरे राज्यों से, दूसरे स्टेट से आप आरक्षित वर्ग से, तो वो बेनिफिट तो आपको नहीं मिलेगा। आपको अप्लाई करना होगा जनरल में। बाकी जो हरियाणा के रहेंगे आरक्षित वर्ग, रिजर्व कैटेगरी, वो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। तो बॉटनी में टोटल जो 98 सीट है, केमिस्ट्री में 123 है, कॉमर्स में 153 है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस में 47 है, डिफेंस स्टडीज में 23 वैकेंसीज हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं थोड़ा आराम से बता रही हूँ।
इकोनॉमिक्स में 43 वैकेंसीज है। इंग्लिश वाले भाई बहुत अच्छी खबर है, 613 वैकेंसीज है। अगर अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लें। एनवायरमेंटल साइंस में 7 वैकेंसीज है, फाइन आर्ट में 7 वैकेंसीज है, ज्योग्राफी में 316, हिंदी में 139, हिस्ट्री में 123 वैकेंसीज है। और इसके अलावा होम साइंस में टोटल 28 वैकेंसीज है, मास कम्युनिकेशन में 8, मैथमेटिक्स में 163, म्यूजिक में 8, म्यूजिक वोकल में 6, फिलोसफी में 3 वैकेंसीज हैं। और फिजिकल एजुकेशन में 126 वैकेंसीज हैं, और फिजिक्स में 96, पॉलिटिकल साइंस में 81, साइकोलॉजी में 85, पंजाबी में 24, संस्कृत में 12 वैकेंसीज हैं, 12 वैकेंसी संस्कृत में। टूरिज्म में 1 एंड जूलॉजी वाले भी अच्छी खबर है, 91 वैकेंसीज है। टोटल 2424 वैकेंसीज जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 2024 में जारी किया गया था। पोर्टल नया फिर से ओपन कर दिया गया, आवेदन फिर से स्वीकार किए जाएंगे 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक। तो ये हो गई शॉर्ट में बात। अभी क्वालिफिकेशन देखते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया, फीस देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, एक और जो है ना स्टेट से वैकेंसीज आई हुई है वो भी चेक करेंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्ट फाइन आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन, सभी सब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। फाइन आर्ट और मास कम्युनिकेशन वाले नीचे फिर चेक कर ले, उसके लिए अलग क्वालिफिकेशन थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, मास्टर डिग्री 55% या अब मार्क्स के साथ में, या पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं आप, स्नातकोत्तर बोलते हैं, तो 55% या अधिक अंकों के साथ आपने स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री किया हुआ, या अगर ग्रेडिंग सिस्टम से आपने पास किया तो इक्विवेलेंट ग्रेड से आपने पास किया हुआ होना चाहिए। हिंदी या संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और इन हायर एजुकेशन, तो आपको हिंदी या संस्कृत पढ़ा होना चाहिए या ऐसा कुछ होगा, जानकारी होनी चाहिए, हिंदी या संस्कृत कोई भी एक। अब क्योंकि हरियाणा से है तो हरियाणा में अगर सेट स्लेट हुआ है तो वो हरियाणा सेट स्लेट के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यूजीसी नेट के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हरियाणा से अगर सेट किया हुआ है, स्लेट हुआ है क्या हरियाणा में सेट स्लेट, मुझे तो याद नहीं है कि हरियाणा में सेट स्लेट हुआ है अभी हाल में कभी, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नेट सेट स्लेट या सीएसआईआर नेट साइंस सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, नेट नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पीएचडी वालों को भी अभी अलाउ कर रहे हैं, पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों से ये ऐड कर दिया इन्होंने कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 किसी टॉप 500 में से किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से भी आपने पीएचडी डिग्री कर लिया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेट की जरूरत नहीं रहेगी, सेट की जरूरत नहीं रहेगी। पहले एक रूल था कि नेट तो होना ही चाहिए या तो सेट तो होना ही चाहिए, पर वो रूल हटा दिया, पीएचडी वालों को भी मौका देते हैं। फाइन आर्ट वाले अपना चेक कर लें क्योंकि इसमें भी वही लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है। चलिए फीस देखेंगे और सिलेक्शन क्राइटेरिया देखेंगे। हाउ टू अप्लाई इसमें लिखा हुआ है, हाउ टू अप्लाई, तो वो तो पोर्टल आपको जैसे वेबसाइट पे जाएंगे तो पोर्टल मिलेगी आपको। तो एप्लीकेशन फीस जो इन्होंने लिख के रखा हुआ है पेज नंबर 22 पे दिखाई दे रहा है, तो देख लें, बहुत सारा अलग अलग कैटेगरी वाइज है। तो मेल कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट्स जो रहेंगे यहाँ था 1000 रुपीज है। जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो जनरल की हैं चाहे हरियाणा की हैं, उन सभी के लिए 250 है। और अगर रिजर्व कैटेगरी के मेल फीमेल कैंडिडेट रहेंगे हरियाणा के तो 250 है, मतलब मिनिमम 250 है। अगर महिलाएं हैं फीमेल कैंडिडेट आप बाहरी राज्य के हैं उनके लिए भी 250 रुपए, और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं मेल कैंडिडेट जनरल उनके लिए 1000 रुपीज है। तो और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, हरियाणा के अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो नो फी है, नील। तो ये हो गई फीस की बात। सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे रखने वाले हैं ये देख लेते हैं, और उसके बाद फिर कहां से आप अप्लाई करेंगे वो भी चेक करेंगे। सिलेक्शन कुछ मुझे पेज नंबर 13 पे नजर आ रहा है कि 3 घंटे का एग्जाम लेंगे 150 मार्क्स का, और ये देख रहे हैं कुछ इन्होंने पूरा स्कीम बताया हुआ है। स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे, स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जाम, स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का टाइम देंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और हरियाणा में 5 ऑप्शंस रहते हैं, 4 नहीं रहते हैं। इसमें 0.25 एक चौथाई मार्क्स जो है ना डिडक्ट हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है, गलत आंसर करेंगे तो। अच्छा, इसमें हरियाणा में एक चीज जरा बुरी रहती है कि अगर 10% से, अभी क्या होता है ना, आपको नहीं आ रहा तो आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप उतने ही सर्कल करते हो। वो जो OMR शीट दी जाती है, OMR शीट में आपको सर्कल डार्क करना रहता है, तो जो इतने भी आपको आ रहे आंसर उतने आप सर्कल कर सकते, डार्क कर सकते हैं। बट हरियाणा में एक थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रहता है कि अगर टफ रहता है थोड़ा इस हिसाब से कि अगर आपने 10% से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ही नहीं, मतलब 10% से ज्यादा आपने छोड़ दिया, अटेम्प्ट ही नहीं किए कि नेगेटिव मार्किंग है चलो छोड़ देते हैं,
तो वो आपको ऐसे ही डिस्क्वालीफाई कर देंगे, मतलब आपको भरना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या है, फिर नेगेटिव मार्किंग है, मार्क्स चले जाएंगे। आपने भर दिए सारे क्वेश्चंस, आंसर कर दिए, क्योंकि अभी ये तो ऐसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। 10% से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए तो डिस्क्वालीफाई होने के डर से आप सभी सर्कल को काला काला कर दोगे। उसके बाद क्या करेंगे वो कि आपको आ नहीं रहा था तो वो गलत हो गया, नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स चले जाएंगे। तो ये वाला पैटर्न रखने की वजह से थोड़ा टफ हो जाता है। तो पहले तो स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे, उसके बाद प्रॉपर टेस्ट लेंगे, आपके सब्जेक्ट का, डोमेन का एक्सपर्टीज लेंगे। और कुछ पेपर जो है ना सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस और ये सब इंग्लिश में ही रहेंगे, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट तो इंग्लिश में ही पढ़ा होगा ऑफकोर्स। 3 घंटे करेगा, 150 मार्क्स रहेंगे इसमें। और इसमें भी जो है इसके बाद इंटरव्यू रखेंगे। अभी मैंने ज्यादा नहीं बताया, अभी शॉर्ट में परमानेंट पोस्ट है ये सभी। 57,700 की बेसिक पे अलाउंसेस वगैरह ऐड करके सैलरी 80,000 रुपया बनते। कोई भी भारतीय नागरिक जो एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकता है, बाहरी राज्य के कैंडिडेट जो है वो। हाँ, एज क्राइटेरिया तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया इसमें। एज क्राइटेरिया उन्होंने बता के रखा है कि 21 to 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अभी इन्होंने कट ऑफ डेट उस समय 15 जुलाई रखी थी, वही रहेगा कट ऑफ डेट, क्योंकि हालांकि पोर्टल नया ओपन हुआ, फिर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कट ऑफ डेट तो वही रखेंगे। 5 साल की एज में रिलैक्सेशन वगैरह देंगे। अगर एज में रिलैक्सेशन, एज लिमिट चेक करना है तो पेज नंबर 15 पे आप चले आए। पेज नंबर 15 पे यहाँ पे एज का क्राइटेरिया वगैरह दिया हुआ है। तो ये हो गया। चलिए, अभी इसकी जो है ना कॉरिगंडम एक जो जारी किया है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एडवर्टीजमेंट सेक्शन में चले आना है। एडवर्टीजमेंट सेक्शन में आपको करिगंडम सबसे पहले मिलेगा कि नया जो है ना पोर्टल, और यहाँ पर ही लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक अवेलेबल हो जाएगा 1 मार्च को ही लिंक आने वाला, अभी तक नहीं आया तो कल आ जाए, 2 को आ जाए या लेट नाइट आ जाए। और जो एडवर्टीजमेंट इसकी है वो भी आपको एडवर्टीजमेंट सेक्शन में सर्च करते करते आपको नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर सर्च करते करते यहाँ पे आपको मिल रहा है। ये देखें, एडवर्टीजमेंट नंबर 42 to 67। ये पहले क्लोज हो गया था, अभी रीओपन कर दिया। यहाँ पे लिखना चाहिए इनको रीओपन, इन्होंने अपडेट नहीं किया, रीओपन। ठीक है, ये रीओपन है, नॉट क्लोज्ड। रीओपन स्टेटस आना चाहिए यहाँ पे। तो ठीक है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक जो है विकिपीडिया से ले सकते हैं या मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे तो वहां भी मिलेगा। अब एक और वैकेंसी आई हुई है, बहुत अच्छी है वो भी, उसमें भी काफी सारे पोस्ट हैं, वो देख लेते हैं। दूसरी जो वैकेंसी आई हुई है मध्य प्रदेश से पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई है, ये भी परमानेंट पोस्ट है। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है ना, इन्होंने अलग अलग पीडीएफ बना दिया है, बॉटनी का अलग बना दिया है, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग बना दिया है। इसमें भी 2000 से ज्यादा, 2100 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक ही पीडीएफ नहीं बनाया इन्होंने, सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ बना दिए। तो मध्य प्रदेश से भी वैकेंसीज है, इसमें भी सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं किसी वेबसाइट की हेल्प लेके आपको एक ही जगह पे दिखा देती हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट में वैकेंसीज है, कितने पोस्ट हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया, फीस वगैरह। तो ये रही डिटेल MPPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं स्क्रीन पे आपके सामने हैं, और ये जो है ना इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन है। बॉटनी में देखिए 190, क्योंकि 2100 से ज्यादा वैकेंसीज है इसमें भी, तो ऑब्वियसली आपको कुछ सब्जेक्ट में काफी वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, असिस्टेंट प्रोफेसर जो परमानेंट बनना चाहते हैं, परमानेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट चाहते हैं। बॉटनी में 190, केमिस्ट्री में 199, मैथमेटिक्स में 177, फिजिक्स में 186, जूलॉजी में 187, हिंदी में 113, पॉलिटिकल साइंस में 124, इकोनॉमिक्स में 130, इंग्लिश में 96, हिस्ट्री में 97, कॉमर्स में 111, कंप्यूटर साइंस में 87, सोशियोलॉजी में 92, ज्योग्राफी में 96, उर्दू में 3, स्टैटिस्टिक्स में 8, जूलॉजी में 15, संस्कृत प्राच्य में 2, म्यूजिक में 2, संस्कृत लिटरेचर में 3, संस्कृत ग्रामर में 1, योगा साइंस में 1, मराठी में 1, संस्कृत एस्ट्रोलॉजी में 1, वेदा में 1, स्पोर्ट्स ऑफिसर में 1 एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर में 187, 2117 वैकेंसी, 2117 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे भी वही, अगर मध्य प्रदेश में से सेलेक्ट किया है तो चलेगा। मास्टर डिग्री 55% या अबव मार्क्स, नेट है यूजीसी नेट तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं 55% मास्टर डिग्री के साथ। यूजीसी नेट साइंस सब्जेक्ट के लिए CSIR नेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो सेट सिलेक्ट किया मध्य प्रदेश से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगी और फीस इन्होंने रखा है, जनरल एंड आउटसाइड MP के 500 रुपीज रखा है। MP के मध्य प्रदेश के जो रिजर्व कैटेगरी है 250 रुपीज रखा है। और इसके अलावा जो है सिलेबस वगैरह भी दे रखा है उन्होंने वेबसाइट पे। इनका जो सिलेबस पैटर्न है
जो सिलेबस पैटर्न है वो किस तरीके से वो देख लेते हैं। तो सिलेबस में इन्होंने बताया हुआ है कि सिलेबस में सॉरी मतलब जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, 2 रिटन पेपर होंगे और इंटरव्यू होगा। सेम जैसे हरियाणा में रखा है वैसे यहाँ पे भी रखा है कि 2 रिटन पेपर होगा। टोटल 900 मार्क्स का। फर्स्ट पेपर में जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के। इसी तरीके से फिर जो है 1 आवर का रहेगा इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न, मध्य प्रदेश का कल्चर, हेरिटेज। वो तो आप जहाँ का भी एग्जाम देंगे वहां पे फर्स्ट पेपर वही रहता है कि वहां का हरियाणा का भी देंगे तो हरियाणा का आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह। सेकेंड पेपर में आपका सब्जेक्ट रहेगा, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 600 मार्क्स के रहेंगे, 3 घंटे का टाइम देंगे और फिर इंटरव्यू राउंड रहने वाला है। तो ये भी आपको मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टीजमेंट सेक्शन में ना अलग अलग पीडीएफ आपको मिल जाती है। तो जैसे मान लेते हैं एक पीडीएफ वो ढूंढना पड़ेगा आपको, पेज नंबर 1 पे तो कुछ है नहीं, पेज नंबर 2 पे आपको आना पड़ेगा। मतलब एडवर्टीजमेंट सेक्शन में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टीजमेंट सेक्शन में पेज नंबर 1 पे कुछ नहीं है, पेज नंबर 2 पे सीधे शुरू होगा। ये देख रहे हैं मैंने 2 किया हुआ है क्लिक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके एडवर्टीजमेंट सेक्शन में पेज नंबर 2 पर आई हूं, तभी एडवर्टीजमेंट मिल रहा है। पेज नंबर 1 पे सिर्फ एक है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और बाकी पेज नंबर 2 से सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग पीडीएफ दिए हुए हैं। इसीलिए इतना टाइम लग रहा है क्योंकि पीडीएफ अलग अलग दे दिए ना इन्होंने। तो समझे कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत प्राच्य का है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको उसकी सेपरेट एडवर्टीजमेंट दिखने वाली है। ये देखे है ना। अंतिम तिथि क्या है इनके इसकी अप्लाई करने की, 26 मार्च अंतिम तिथि अप्लाई करने की सभी के लिए, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश वाले हैं ना उसमें 26 मार्च है अप्लाई करने की लास्ट डेट। और इसकी एग्जाम की डेट इन्होंने डिक्लेयर की हुई है 27 जुलाई को मतलब एग्जाम की डेट रखी हुई है, और एडमिट कार्ड आ जाएंगे 18 जुलाई को। तो जैसे मैं एक कोई आपको दिखा देती हूँ कि जैसे हर सब्जेक्ट का अलग अलग पीडीएफ बनाए तो आप अपने सब्जेक्ट का पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। एज की कैलकुलेशन भी करनी है 1 जनवरी 2025। एज तो मैंने देखा नहीं, चेक नहीं किया इसमें, आप एक बार देख लें। फॉर्म ठीक से भरना है क्योंकि करेक्शन विंडो ओपन होगी तो उसके भी चार्जेस लगेंगे आपको। अगर आप गलत भर देते हैं और फिर आप करेक्शन करने जाएंगे तो फिर उसके भी चार्जेस लगेंगे। तो ये एक सिंगल पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज बना दिया है, ऐसी जरूरत नहीं थी क्योंकि सारी कॉमन चीजें लिख देते और सब जैसे सारे लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि पदों की संख्या एक ही है ना इसमें, तो संस्कृत प्राच्य में एक ही है। तो कैटेगरी वाइज सब बता देंगे ये, और यहाँ पे जहाँ पे सीट है वहां पे 1 बता देंगे। तो ये हो गया, इसी में क्वालिफिकेशन भी होगी। तो ये एक पीडीएफ मैंने आपको बता दिया, स्थायी है। ये जितने भी पोस्ट होंगे ना सभी स्थायी होंगे। मध्य प्रदेश वाला एज मैंने देखा नहीं क्योंकि सबकी सेपरेट पीडीएफ बनाई है तो एज मैंने नहीं देखा। 57,700 की बेसिक पे रहेगा, वही 80,000 स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। एग्जाम के थ्रू होता है तो वो अच्छा रहता है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है ना सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो अच्छा रहता है। अब इसमें ये नहीं देखा मैंने कि एज, हाँ एज यहाँ पे देखें 21 मिनिमम होना चाहिए। 40 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से होंगे 40 वर्ष तक के कैंडिडेट। मैंने एज ना दोनों में बता दिया है, हरियाणा में भी बता दिया। वीडियो शुरू से एंड तक आपको देखना होगा, थोड़ा फास्ट करके वीडियो देख सकते हैं डबल स्पीड में क्योंकि वीडियो लंबी हो गई। अलग अलग पीडीएफ थे, दोनों लोक सेवा आयोग से आए थे तो मैंने एक साथ दोनों को क्लब कर दिया। तो कुछ लिंक्स जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिससे आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, करिगंडम वगैरह, वो लिंक्स मैं अपने इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। आप इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके ध्यान से चेक करें, आपको कई सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है ना इस वीडियो से रिलेटेड मिल जाएंगे।